इतने सारे धाम, इतने सारे तीर्थ कर लिए पर शांति नहीं मिली, तो क्या करें, लौट के घर जाना ही पड़ेगा। शांति मिली क्यों नहीं? क्योंकि अपने मन से गए थे हिमालय, मन से, अपने मन से भक्ति की, अपने मन से हिमालय गए, अपने मन से यहां घूम वहां घूम, ये खा वो पकड़ ये छोड़। आप सब लोग भी उसी कैटेगरी के ही हैं। आप भी जाते हैं तीर्थों में, तो पर तीर्थों में कैसे जाते हैं? आप अपने मन से जाते हैं, अपने मन जैसा जाते हैं, अपने मन जैसा ही खाते हैं, मन जैसा ही रहते हैं। गए तीर्थ में हैं पर कर मन जैसा ही रहे। सब तीर्थ के नियम क्या हैं वो नहीं पता हमको, इसीलिए उसका फल भी नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि तीर्थ भी जाओ, क्या एक चावल भी भगवान के नाम पर कहीं चढ़ाना है तो वो भी गुरु वाक्यम, बिना गुरु की आज्ञा के मत चढ़ाओ। गुरु कहे तो चढ़ाओ, तो फल आएगा, उसका परिणाम आएगा, उसका लाभ आएगा। एक चावल भी चढ़ाया, रोली कंकु चढ़ाया, उसका फल आएगा। इसीलिए बिना गुरु के फल नहीं है कर्म का, पूजा पाठ का, यज्ञ हवन का, भजन ध्यान का, क्योंकि गुरु सिद्धांतमय करवाता है। आदमी अपने मन से पूजा कर रहा है, उसका फल कहां है बताओ? हर घर में पूजा हो रही है, हर घर में पूजा है। एक भी घर ऐसा नहीं है, नास्तिक से नास्तिक घर में भी पूजा होती है। हर घर में मंदिर है, 4-5 मूर्तियां, 6 मूर्तियां, ज्यादा मूर्तियां, कम मूर्तियां, सबके घर में प्रतिमा है, मूर्तियां हैं। पर घर में तो भैया कलेश ही, शांति तो है नहीं। एक अगरबत्ती घर में लगाओ, पूरे घर में खुशबू हो जाती है। और इतने मंदिर में देवता बैठे हैं, फिर उनकी प्रभाव घर में क्यों नहीं है? एक अगरबत्ती का प्रभाव दिख रहा है, पर मंदिर की इतनी मूर्तियों का प्रभाव घर में क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रभाव तो है, पर तुम्हारे मन के अनुसार प्रभाव उन्होंने रोक रखा है। और जब तुम्हारा मन गुरु के साथ हो जाएगा तो उनका प्रभाव मूर्तियों का फिर घर में दिखेगा, फिर घर में चमकेगा। और है नहीं ऐसा? जिन्होंने गुरु कर भी रखे हैं वो भी अपने मन जैसे ही जी रहे हैं। जो मन में आया वो करना, जो मन में आया वो नहीं करना। साधु ने कहा, गुरु ने कहा नहीं करना है तो नहीं करना है, क्योंकि मन हमारा, बुद्धि हमारी, हाँ या ना भी हमारा। तो फिर आप उन मूर्तियों से कुछ नहीं पाओगे, उन प्रतिमा से, उस पत्थर से, तांबे पीतल से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब आपका दिल और दिमाग दोनों गुरु से जुड़ जाता है, तो फिर अपने आप गोविंद की तरफ दिल दिमाग बढ़ता है और वहां से सब प्राप्त होने लगता है। आज तक किसी को मिला है तो गुरु गोविंद, गुरु की कृपा से ही मिला है। मीराबाई के जीवन में गुरु नहीं थे। मीराबाई बचपन से भक्ति करती थी पर गुरु नहीं थे उनके जीवन में। तो मीराबाई ने भक्ति के नाम पर बदनामी, शिकायतें, गालियां खाई। मीराबाई ने घर छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, सब त्याग दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला, गोविंद नहीं मिले। अंत में मीराबाई को किसी ने समझाया, अरे कितने भी भटक ले तुझे गोविंद नहीं मिलेंगे। तो कहा कैसे मिलेंगे? तो कहा बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते हैं, पहले गुरु। तो मीराबाई उस समय इतनी बदनाम हो चुकी थी कि कोई जो अच्छे, जो महात्मा टाइप होते हैं वो मीराबाई को दीक्षा नहीं दे रहे थे कि बदनाम लड़की है, ये बदनाम औरत है। तो उस समय मीराबाई को किसी ने बताया कि एक बहुत सरल संत है, उनकी शरण में चली जाओ। तो मीराबाई जाति पाति का भेद छोड़कर भक्त बनकर शिष्य बनने के लिए संत रविदास के चरणों में चली गई और रविदास जी को अपना गुरु बना लिया। और तत्काल ही गोविंद वृंदावन में आते से ही गोविंद प्राप्त हो गए। मीराबाई में भक्ति तो थी, मीराबाई में तपन थी, अगन थी, लगन थी, सब था, पर गुरु नहीं था। इसलिए आज के प्रवचन में मैंने कहा कि एक कमी रह जाए तो 99 पूर्ति नहीं कर सकते। एक ही कमी से 99 पूर्ति कर नहीं सकते। आप सब्जी में सारे मसाले डाल दो, खाली नमक मत डालो, बस सारा खेल खत्म। 99 हो के एक नहीं है तो सब खत्म है। सारा शरीर का निर्माण परमात्मा कर दे, खाली आपका नाक ना बनाए, पूरे शरीर की सो खराब हो जाएगी। इसलिए
100 का 100 होना चाहिए। आपके जीवन में 1000 अच्छाइयां हैं पर गुरु नहीं है, गुरु के प्रति दिल दिमाग नहीं है, तो फिर गुरु बना के भी कुछ नहीं मिलता है। बहुत लोग हैं गुरु बनाए जिन्होंने, रावण ने गुरु बनाया था, रावण ने सब कुछ गुरु से पाया, तप बल सब पाया गुरु से, पर गुरुदेव को दिल और दिमाग में नहीं रखा, अपने मन की चलाता था रावण। क्या हुआ फिर आप बताओ, क्या हुआ? गुरु से सब पाया पर अपने मन की करता था रावण। गुरुजी जो समझाते थे, भोले बाबा शिवनाथ भोलेनाथ समझाते थे, रावण ये मत करो ये गलत है, वो मानता नहीं था, कर गया अपने मन की। आखिर में रावण के बल कहां चला गया, रावण का तप कहां चला गया, रावण का धन कहां चला गया, रावण का शक्ति कहां चली गई, रावण का वैभव कहां चला गया? गुरु का वचन नहीं पाला, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, गुरु का होके भी गुरु का नहीं हो पाया अपने मन के कारण। इसीलिए रावण अशांत जीता रहा, पूरी जिंदगी अशांत, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा बल, सबसे ज्यादा ज्ञान, फिर भी अशांति। बोलिए, अच्छा देखिए, मुझे अशांति हो जाए तो जायज है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा बल नहीं है, मुझसे भी ज्यादा बलवान पड़े दुनिया में, मेरे से ज्यादा धनवान पड़े दुनिया में, मेरे से ज्यादा खूबसूरत पड़े दुनिया में, तो मैं अशांत रहूं तो चलेगा। पर रावण के पास तो सबसे ज्यादा बल, धन, ज्ञान, बल सब था, सौंदर्य। पर रावण कभी शांत नहीं रहा, हमेशा अशांति में जिया रावण। क्यों? जिसके जीवन में दूसरों का दुख बढ़ाते बढ़ाते, जिसके जीवन में दुख बढ़ाने की प्रवृत्ति और खुद सुखी रहने की प्रवृत्ति है, वो कभी सुखी नहीं रहता। सारा धन यौवन सब उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। रावण के लिए सब व्यर्थ ही था, सोने का मकान, पर रावण को नींद आती नहीं थी। क्यों? क्योंकि रावण को दूसरा आदमी अच्छा नहीं लगता, अपने सोने की लंका से संतुष्टि नहीं थी, वो दूसरों को हरण करने की संतुष्टि में लगा रहता। आज ये भोग लिया, कल वो भोगूंगा। भोग प्रवृत्ति जिसकी हो जाती है उसे शांति नहीं प्राप्त होती है। रावण के अंदर सबसे बड़ा दोष क्या था? सबसे बड़ा दोष रावण में था, उसके अंदर घृणा नाम का कीड़ा था। और जिसके शरीर में घृणा शब्द पैदा हो जाता है, जीवन में जिसके घृणा पैदा हो जाती है, उसको शांति नहीं मिलती थी। इसीलिए दुनिया चाहे जितनी बुरी रहे, चाहे जितनी अच्छी रहे, पर आपके दिल में घृणा नहीं आना किसी के लिए। बुरे से बुरे आदमी के लिए भी घृणा पैदा मत करो, उसको उसके हद पे छोड़ दो। उसके पाप, उसकी बुराई की वजह से हम क्यों घृणा करें, हम क्यों ईर्ष्या करें? घृणा और ईर्ष्या ऐसा अग्नि है कि हमें जला के राख कर देती है, हमारा कुछ नहीं छोड़ती। दुनिया में बहुत सारे लोग इतने बुरे हैं कि उनसे घृणा हो जाए तो अच्छी बात है, पर भागवत, शिव पुराण, व्यासपीठ ये कह रहा है कि हमें उनसे भी घृणा नहीं करनी है। क्यों? घृणा दोष, ईर्ष्या, घृणा, जलन, ये द्वेष है। ये दोष हम में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, चाहे हमारे साथ उसने कितनी भी दुष्टता क्यों न की हो, पर हमारे अंदर उनके प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए। उन्हें परमात्मा देखेगा, ईश्वर देखेगा, न्यायकारी तो परमात्मा है, सर्वसत्ता तो उसी के हाथ में, वही कराता है, वही करेगा। मुझे क्या करना चाहिए फिर? मुझे एक ही काम करना चाहिए, हे परमात्मा, मेरे कल्याण के लिए जो शुभदायी पदार्थ विद्याएं वो मुझे प्राप्त कराओ, और मेरे अंदर से दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करो। घृणा, ईर्ष्या, ये सब समाप्त होनी चाहिए। ये 88,000 ऋषि जो हैं, ये कैसे हैं? प्रपंच से भरे हुए हैं। ये ऋषि तो हैं पर प्रपंच से भरे हुए, इनमें कोई त्याग भाव नहीं था। हिमालय की कंदराओं से वापस आ रहे हैं, लौट करके कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हिमालय में जाके शांति वांति। क्यों? अपने मन से शांति ढूंढ रहे थे, नहीं मिलेगी। शांति हमेशा गुरु वचनों से मिलती है। बृहंग अंगम यद श्रोत्र रूपम, कानों में जब गुरु वाक्य पढ़ते हैं ना, तो शांति मिलती ही चली जाती है।
मेरे 37 सालों के अनुभव का मैं कह रहा हूं आपको। बड़े बड़े अशांत चित्तों को हमने देखा अपने जीवन में, बहुत अशांत चित्त, और वो आकर के बैठ जाते हैं हमारे सामने। 2 शब्द हम बोलते रहते हैं बीच में, बस उसी से सब खत्म हो जाता, उनके अंदर क्या चल रहा था। और फिर वही लोग हमसे कहते हैं, महाराज हम दुनिया भर का लाए थे, सोच कर आए थे कि आपसे ये पूछेंगे वो पूछेंगे वो पूछेंगे, पर आपके पास आकर बैठे हैं तो सब पूछना पाछना खत्म हो गया, अब कुछ नहीं याद आ रहा है, सब तृप्ति होगी हमारी तो सब इच्छाएं पूरी हो गई। हम क्या सोच रहे थे सब आपने कह डाला, बता डाला। लोग टीवी पर कथा सुनते हैं, वो भी यही सूचना भेजते हैं हमारे पास, महाराज आपको कैसे पता कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं आपसे, और आप तो कथा में ही बता देते। हम जो सोच रहे होते हैं आप वो बताते हैं कथा में। प्यारे बंधुओं, इंद्रदेव कोई चमत्कार नहीं करता, इंद्रदेव कोई जादू टोना पर्ची वाला बाबा नहीं है। इंद्रदेव केवल शास्त्र बोलता है, और शास्त्र जो कहता है वो सारे जीवों के दिल की जानता है। शास्त्र में सारी दुनिया की फिलॉसफी को सोच के लिखा गया है। मैं तो अपने दिल से बोलता हूं, इसलिए आपके दिल की समझ जाता हूं। क्यों? मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। हाँ मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, 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 क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब मिले तार से तार, क्यों ना मिले। जय हो। चंचल मन को तू समझा ले। 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 हरि चरणों से प्रीत लगा 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 ले। मन से तज ये अहंकार, क्यों ना मिले कन्हैया। मन से तज ये अहंकार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना
कन्हैया, ओ क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब हो गए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। हे हरि पिता ने जब प्रहलाद सताया, ने जब वॉल्यूम बढ़ाओ इसका थोड़ा। सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया। जब नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। जब नरसिंह लिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, ओ क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। बन सारथी कृष्ण मुराद क्यों ना मिले कन्हैया। बन सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले ये हो।
तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। नमः पार्वती पतये हर हर। ये भजन की पंक्तियां क्यों गानी पड़ी? आपको समझाने के लिए भजन की पंक्तियां गानी पड़ी। मैंने कह रहा था कि लोग जो सोच रहे होते हैं वो प्रवचन में कैसे कहा जाता है। आप जब दिल से बात करते हैं वक्ता श्रोता के साथ, तो श्रोताओं की हर बात वक्ता को समझ में आती है। उसमें चमत्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तार से तार मिलता है, दिल से दिल मिलता है, अपनत्व मिलता है, तो आपके दिल में क्या चल रहा है वह गुरुदेव को समझ जाता है, आचार्य जी को समझ जाता है। तो उसका समाधान प्रवचन होता है, सत्संग होता है। आप अनेक सवाल लेके बैठते हो, समाधान होता है। 1,00,000 शब्दों से नहीं है, 10 लाख शब्द गाए जाते कथा में। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके दिल में चल रही होती थी, उनका समाधान मिल गया। आदमी जब लंबे रास्ते चलता है तो उस पे सब गंतव्य स्थान के गांव आ जाते हैं। रेलगाड़ी में कितने लोग उतरते हैं हर स्टेशन पर? जिनका गांव जहां आ गया वो वहीं उतर जाता है। बाद में रेलगाड़ी कहीं भी जाओ, किसी को लेना देना नहीं है। तो जब बहुत समय तक प्रवचन चलता है तो उसमें सबकी भावनाएं, दुख दर्द ईड़ा पीड़ा सवाल, सबका समाधान उसमें है। इसीलिए सत्संग में शांति प्राप्त होती है, क्योंकि यहां दिल की बात होती है। बृहंग गतेर प्रवत्त गृहतम। सब ऋषि घर के लिए लौट गए, कुछ नहीं पाया ऐसा महसूस कर रहे हैं। तीर्थ में जाने से कुछ नहीं मिला ऐसा उनको लग रहा है, पर कुछ तो मिला। तीर्थ में जाना व्यर्थ नहीं जाता है। भले ही आप जो सोचते हैं वो ना पूरा हो, पर तीर्थ में जाने से आदमी को कुछ न कुछ प्राप्त होता है अच्छा। और उस अच्छे की वजह से कभी कभी आगे अच्छे रास्ते खुल जाते हैं। हो सकता है इतना बड़ा पाप ना धुला हो तीर्थ में, जिससे तुम जो चाह रहे हो वो पूरा हो जाए। इच्छा, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही, आपने हो सकता है बड़ा सोच के रखा हो, कुछ डिमांड, कामना, और शायद उस तीर्थ में जाने से वो पूरा ना हो, क्योंकि तीर्थ का फल उतना ना मिलता हो सकता है और तीर्थ में जाना पड़े, और जगह जाना पड़े। आप सब जानते हैं कि लोहे को अग्नि पिघलाती है, पर ध्यान कर लो, आप इतना सा बोल्ट चाय की भगोनी में डाल दो, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी भर तपाते रहना चाहे को, पर लोहे का बोल्ट पिघलने वाला नहीं है। और वही लोहे का बोल्ट क्या, लोहे का कितना भी बड़ा आकार क्यों ना हो, और जब अग्नि के अंदर धूस दिया जाता है तो उसका पानी बन जाता है। चांदी का, सोने का, तांबे का कोई भी पदार्थ, एक छोटा सा टुकड़ा आप सब्जी के साथ छौंक दो, सब्जी जल जाएगी, पक जाएगी, खत्म हो जाएगी, पर वो टुकड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उस टुकड़े को अग्नि के अंदर डाल दो, पानी बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अग्नि दोनों जगह है, चूल्हे में भी अग्नि थी, और जहां लोहार हथियार बनाता है लोहे से गला गला करके, लोहे को तपा तपा कर, वो भी अग्नि है। पर उस अग्नि में क्या है, उस अग्नि में यह है कि चारों तरफ से अग्नि और अंदर लोहा डाल दिया जाता है। और यहां यह है
कि चूल्हे के ऊपर पात्र है और पात्र में लोहा डाला गया है, अर्थात अग्नि को पचाने वाला कोई पात्र दूसरा है, इसीलिए उसको पूरी अग्नि प्राप्त नहीं हो रही है। दुहितम चतुर्मुखम दिश्वायाम पुण्यम, जब आप चारों दिशाओं से पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके पाप लोहे की तरह पिघल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आपको एक दिशा के पाप से पाप नहीं जलेगा। चलो भाई वहां तीर्थ में जाएं, पाप जल जाएंगे ना। चारों ओर से अग्नि 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 और बीच में तपो, सारे पाप पिघल जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस लोहे के पदार्थ को पिघलाने के लिए या उसे तपाने के लिए, उसकी गंदगी धोने के लिए, उसकी काई हटाने के लिए अग्नि डायरेक्ट चाहिए, लिंक थ्रू नहीं चाहिए, लिंक थ्रू।